वाह भाई साहब वाह, दारू आप पीना है और झटका मुझे लग रहा है। कौन हो तुम? मेरा नाम है उल्लू। उल्लू के पट्टे। गाली क्यों देते हैं भाई साहब? भाग जाए यहाँ से वरना थोपड़ा तोड़ दूंगा। आप किसी गली के दादा है क्या? शट अप। डर गया भाई, डर गया, मेरा बाप भी डर गया। पुलिस! बड़े भैया नमस्ते। दुलारे, अच्छा वो तू आ गया। किरण कहाँ है? कल सारी रात से घर नहीं आया। यशोदा परेशान है, कहाँ गया है वो? बड़े भैया बात यह कि किरण कल रात को दारू के अड्डे पे पकड़ा गया है। क्या? किरण दारू के अड्डे पे? देवा सिंह, किरण को लेकर आओ। किरण और शराब पीने लगा है, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सपने अक्सर हकीकत से परे होते हैं सावित्री। भैया भैया भगवान को साक्षी मानकर बता, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो तुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा? मैंने मां को वचन दिया था। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो तुझे शराब पीकर बर्बादी के रास्ते पर जाना पड़ा? भैया भैया आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। गलती तो मेरी किस्मत ही है। मेरी नौकरी छूट गई है भैया, और मैं किरण, इतनी सी बात से हार गया तू? तूने अपने बड़े भैया को इतना कमजोर समझा है क्या? अरे पगले, मैं मरा नहीं हूं। तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी जान दे सकता हूं। भैया क्यों रघु, बना दे इसे दूल्हा मुंडी मरोड़ के। ऐसा दूल्हा बनाओ साले को टूटे हुए हाथ पैर लेकर घोड़ी के बजाय पालकी में जाए। हाय, अगर ये पालकी में जाएगा तो आशा जी किस में जाएंगी? अरे इन्हें तो हम उठा के ले जाएंगे। अच्छा, मुंडी मरोड़ के। अपना अपना नाम और पता लिखकर जेबों में डाल लो, ताकि मोहल्ले वाले पहचान कर घर तो पहुंचा दें। अबे ओ साले, बहुत अगड़ता है। मुंडी मरोड़ दो साले की।
क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि कहाँ बैठूं। जी तो चाहता है तुम्हें अपनी पलकों में बैठा लूं, मगर क्या करूं, बहुत तारी हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? तुम्हारे लिए इतनी सारी जगह है दिल में, लेकिन अपनी जगह भाभी के दिल में बना लेना जरा। अमर, तुम कब अरे ये चोट कैसे लगी? किसको? हाँ हाँ ये चोट, हाँ इस लड़की की वजह से लगी है। मेरी वजह से? हाँ। ये झूठ बोलता है, ये खुद ही गुंडों से लड़ा था। जरा इनसे पूछे किसकी वजह से लड़ा था, किसकी वजह से बताओ। इसकी वजह से ना, अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है। जब दो दिल मिलते हैं, दुनिया की सारी बातें भूल जाते हैं। भाभी तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? हुआ मुझे नहीं, हुआ तुम्हें है। प्रेम रोग बच्चों, प्रेम रोग। तो तुम्हें पता चल गया है? जी हाँ। तो ये बताओ कि मेरी पसंद तुम्हें कैसी लगी? मुझे तुम्हारी पसंद बहुत पसंद आई, लेकिन अपनी पसंद का नाम तो बताओ। आशा। आशा, मेरी बात ठीक है, मगर अपने भैया और बड़े भैया। भाभी, बड़े भैया को तुम पटा लेना और छोटे भैया को तो मैं अंदर कर ही लेता हूँ। ऐसा? हाँ। ओके, चलो आशा। अमर, यस सर। आपने फीस नहीं भरी? कब भरोगे? जब तारीख निकल जाएगी? आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। यस सर। भाभी, भाभी, हाँ अमर। भाभी एक 200 रुपए दो। किस लिए? 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी है। मेरे पास पैसे नहीं है अमर, और 3 महीने से तो तुम्हारे भैया की भी तनख्वाह का कुछ पता नहीं। अरे 2-4 दिन में पैसे मिल जाएंगे तो तेरी फीस दे देंगे। अरे हमारे तनख्वाह में देर सवेर तो हो ही जाती है। यशोदा, ये थोड़े से पैसे रख लो। हाँ बड़े भैया, इतने पैसे आप कहां से लाए? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? तुम दोनों ने तुमसे कहा था कि मैं काम वाम बंद कर दूं, सो मैंने दुकान बंद कर दी। वो डिपॉजिट के थोड़े से पैसे मिले थे, सो मैं ले आया। ठीक किया ना मैंने? अरे बहुत अच्छा किया। अब आप कितना काम करते? देखिए किरण भैया तो काम कर ही रहे हैं, और कुछ दिनों के बाद कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद मुझे भी नौकरी मिल जाएगी और फिर नोटों की बारिश होगी। क्यों किरण भैया? हाँ। बस 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 बस। अमर यार, सच कहता हूँ, बहुत खुशी हुई तेरा फर्स्ट क्लास पास होने का रिजल्ट सुनकर। अब जरा जल्दी से एक पार्टी हो जाए जिसमें वेज, नॉन वेज, कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक, सब ड्रिंक हो जाए। आप सब लोगों की पार्टी ड्यू है। दोस्तों, मैंने एक डिग्री तो हासिल कर ली है, लेकिन इस देश में डिग्री हासिल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी नौकरी मिलना। तो अच्छी नौकरी मिलना और डिग्री मिलना, 2 बातें हो गई, यानी कि आप लोगों की 2 पार्टी ड्यू हो गई। तो आप सब लोगों को 2 पार्टियां मिलेंगी, एक नौकरी के लिए और एक डिग्री के लिए। कांग्रेचुलेशंस अमर। थैंक यू। भैया, भैया, मैं पास हो गया। अरे वो तो होना ही था। पास ही हुआ या तू? मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। शाबाश अमर, माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, उनकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। आओ ना डैडी, ये अमर है। आओ अमर, आओ बैठो। भाई कंग्रेचुलेशंस, आशा ने बताया कि तुम फर्स्ट आए हो। थैंक यू सर। अब क्या करने का इरादा है? फिलहाल तो सर्विस करने का इरादा है, लेकिन घर वालों का हाथ बटाना भी तो मेरा फर्ज है। ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, मगर अमर पहले अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। जी। घर वालों का हाथ तभी बटा सकोगे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बताना, तकल्लुफ मत करना। अरे तुम यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अमर पहली बार घर आए, से चाय वाय पिलाओ। आओ अमर। जाओ। आपको मैंने कितनी खबरें लाके दी, मगर लगता है कि आप मेरा काम कभी नहीं करवाएंगे और मेरे मामा जी आशा की शादी उस उल्लू के पट्टे के साथ करवा देंगे, मुंडी मरोड़ के। नहीं नहीं चमन, जब तक हम जिंदा है वो बुड्ढा अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेगा। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो हम आशा को उठा लेंगे। कैसे? कौन है? ऐसे कौन है भैया मुंडी मरोड़ के?
पुलिस की हर डायरी में हमारा नाम सोने के अक्षरों में लिखा है, नाम है हमारा राका, और हम कहीं भी डाल देते हैं डाका। शर्मा जी हमसे गुजारिश करें तो हम उस लौंडे को काट के खा जाएंगे तुम्हारी मुंडी मरोड़ के। शर्मा जी तो फिर कुछ कीजिए ना। चमन, तू हमेशा की तरह बुद्धू का बुद्धू ही रहा। अरे दाव तब लगाया जाता है जब हार जीत की दौड़ शुरू हो जाती है। थोड़ा सबर कर, सबर। किरण, किरण, दुलारे, ये लो, पहले गाजर का हलवा खाओ। क्यों? किरण को नौकरी मिल गई है क्या? नौकरी मिल गई? क्या मतलब? वो सच बताओ दुलारे, तुम्हें मेरी कसम, भाभी 3 महीने से मैं देख रही हूँ, उनकी तनख्वाह भी नहीं आई। तनख्वाह कहां से आएगी भाभी, जब किरण की नौकरी ही चली गई। क्या? हाँ भाभी, नई मालकिन ने किरण को नौकरी से निकाल दिया है। और उन्होंने मुझे बताया तक नहीं? क्या बताता भाभी, बेचारा वो तो वैसे ही बहुत परेशान है। लेकिन इसमें किरण का कोई कसूर नहीं है। ये सब किया कराया उस मैनेजर शर्मा का है। भाभी आप मेरी एक बात मानो तो जाकर नई मालकिन से मिलो, वो बहुत अच्छी है। हाँ, वो जरूर आपकी मदद करेगी। नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आप ही मेरे घर को बर्बादी से बचा सकती हैं। यही विनती लेकर मैं आपके दरवाजे तक आई हूँ। हम तुम्हारे घर को बर्बादी से बचा सकते हैं। वो कैसे? जिन मजदूरों को आपने निकाला है उनमें मेरे पति भी। हमने तो सिर्फ एक ही आदमी को निकाला है, बाकी मजदूर तो अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए हैं। जानती हूँ, मगर जिसे आपने निकाला है वही मेरे पति हैं। उनका नाम किरण है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। तुम जा सकती हो। यकीन मानिए, आपको इनके खिलाफ आपके मैनेजर ने भड़काया है। वो तो इंसान के रूप में देवता है, देवता। आप किसी भी मजदूर से पूछ कर देख लीजिए। दूसरों की मदद करना तो वो अपना धर्म समझते हैं, मगर आज उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। मालकिन, आज तो घर की हालत ऐसी है कि चूल्हा भी 2 वक्त नहीं जलता। उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने जिगर के टुकड़े अपने बेटे का इलाज करवा सके। उनकी बेबसी मुझसे देखी नहीं जाती। डरती हूँ कहीं कुछ कर ना बैठे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें नौकरी देकर मेरे सुहाग को बचा लीजिए। मेरे सुहाग को बचा लीजिए मालकिन। मैं वचन देती हूँ बहन, तुम सदा सुहागन रहोगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती।